बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिस पर अकाउंट बनाने की ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हैं, लेकिन फ्रेंड्स को कुछ मसाइल आ रहे थे। उनको कुछ बहुत से न्यू मेंबर्स जो हैं जिनको समझ नहीं आती कि अकाउंट कैसे बनाना है, तो उनको यहाँ पर अकाउंट बनाने का तरीका बता रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप किसी का रेफर लिंक ओपन करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है और यहाँ पर आपने अपनी जीमेल लिखनी है। यहाँ पर उसके बाद आपने लिखना है पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, यानी कि वही पासवर्ड आपने दोबारा लिख देना है। यहाँ पर आपने इंटर फ़ोन नंबर लिखना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस पर विड्रा लेना है आप वही यहाँ पर सेल नंबर लिखें। यहाँ पर आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईजी पैसा और पेटीएम का ऑप्शन होता है। पेटीएम अगर आप आउट ऑफ कंट्री यानी कि इंडिया वालों का, ये इंडिया वालों के लिए, अगर आप इंडिया वालों का अकाउंट बनवा रहे हैं, उनका अकाउंट बनवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ ईजी पैसा के सामने लगे जो निशान पर क्लिक करेंगे तो पेटीएम का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप वहाँ से इंडिया वालों को ज्वाइन करवा सकते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। साइनअप के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर ऊपर सेंडर अकाउंट नेम लिखना है, जिस अकाउंट से आप पैसे सेंड कर रहे हैं। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने यहाँ पर अपना नेम और नंबर लिखना है या फिर जिस अकाउंट से पैसे सेंड कर रहे हैं वो नेम और नंबर लिखना है। यहाँ पर आपने वो अकाउंट नंबर, वो अकाउंट नेम लिखना है जिससे आप पैसे सेंड कर रहे हैं। बेशक आप किसी के अकाउंट से पैसे सेंड कर रहे हैं, तो इस चीज़ का विड्रा के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा कि आपने जिस अकाउंट से पैसे सेंड किए हैं कि कहीं उस पर ही तो विड्रा नहीं आ जाएगा। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिससे पैसे सेंड कर रहे हैं आपने यहाँ से पर सिर्फ उसी का नाम और नंबर लिखना है और यहाँ पर इजी पैसा या जैज़ कैश सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर नीचे टेरेक्स्ट आईडी लिखनी है। अब बहुत से मेंबर्स को ये नहीं पता होता है कि टेरेक्स्ट आईडी क्या होती है। अच्छा, टेरेक्स्ट आईडी पुट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। 24 घंटे बाद आपका अकाउंट जो है अप्रूव हो जाएगा और आप अकाउंट को जो लॉगिन कर सकेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि टेरेक्स्ट आईडी क्या होती है, कहाँ से मिलती है। ये न्यू मेंबर्स के लिए है। न्यू मेंबर्स को नहीं समझ आती कि टेरेक्स्ट आईडी क्या होती है और कहाँ से होती है। आया हमने पैसे तो सेंड कर दिए हैं लेकिन हमें टेरेक्स्ट आईडी नहीं मिल रही, तो उन लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि टेरेक्स्ट आईडी कहाँ से मिलती है। और दूसरी बात, बहुत से मेंबर्स का ये क्वेश्चन होता है कि हमारे पास जैज़ कैश है, हम पैसे कैसे सेंड करें। तो हमारे पास जैज़ कैश से ईजी पैसा हमने पैसे कैसे सेंड करें ये हमें नहीं पता चल रहा, तो उन लोगों का ये क्वेश्चन भी इस वीडियो में हल हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जैज़ कैश से ईजी पैसा में पैसे सेंड करने का तरीका बताती हूँ। आपने *876 *786 डायल करना है अपनी उस सिम पर जिस पर आपका जैज़ कैश अकाउंट है। जैसे ही आप डायल करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आपने नंबर 1 पर क्लिक करना है, सेंड मनी। उसके बाद आपने नंबर 1 पर क्लिक करना है, टू मोबाइल अकाउंट, क्योंकि आपने मोबाइल पर पैसे सेंड करने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर नंबर 2 सेलेक्ट कर लेना है, टू ईजी पैसा, क्योंकि आपने अफला ट्यूब के ईजी पैसा अकाउंट पे पैसे सेंड करने हैं। आपने नंबर 2 सेलेक्ट कर लेना है, सेंड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर नंबर पेस्ट कर देना है। अब आप अगर वहाँ से नंबर लिख के यहाँ पर लेके आएंगे तो आपसे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। आपने नंबर क्या करना है, वहाँ से कॉपी कर लेना है। नंबर के ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर आप इस खाली जगह पर क्लिक करके रखेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से आपने नंबर को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सेंड कर देना है। उसके बाद ये आपसे अमाउंट पूछेगा, आपने कितने अमाउंट सेंड करनी है, 320 आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद सेंड के बाद दोबारा से ये आपसे नंबर पूछेगा, आपने दोबारा से नंबर पेस्ट कर देना है। और उसके बाद आपने अपने अकाउंट की एमपी लगा देनी है, जो पिन होती है। तो आपका जो 320 है वो आपके जैज़ कैश से ईजी पैसा में सेंड हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने अगर ईजी पैसा से पैसे सेंड किए हैं तो आपने टेरेक्स्ट आईडी कहाँ से लेनी है। अगर आपका मैसेज नहीं आया तो आपने टेरेक्स्ट आईडी कहाँ से लेनी है। आपने ऊपर लोगो पर क्लिक करना है, जो अकाउंट का लोगो है वो ऊपर NA लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 3 पर लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमने जितने भी पैसे सेंड और रिसीव किए होंगे यहाँ पर सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सेव होती है। अगर हमने किसी को पैसे रिसीव किए हैं उसकी TID चाहिए वो भी हमें मिल सकती है। अब जो हमने रिसेंटली पैसे सेंड किए हैं 320 उनको अफला ट्यूब वालों को, तो उसकी हमें टेरेक्स्ट आईडी चाहिए। उस पर हमने क्लिक करना है, व्यू पर हमने क्लिक करना है। तो सबसे ऊपर ये लिखी हुई है आईडी नंबर, आईडी स्लैश यानी कि नंबर 17 से शुरू करना है, आपने स्लैश नहीं डालना। 1789
40 ये 868303 ये सारी TID नंबर है। इसको फुल आपने यहाँ से लिखना है। अगर यहाँ से कॉपी होती है तो ठीक है, नहीं तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली आपने यहाँ से नोट कर लेनी है। बेशक आप पहले कागज़ पर नोट कर लें या आप यहाँ से स्क्रीन साइड से करके इसको नोट कर लें। अब हम बात करते हैं जैज़ कैश की। तो जैज़ कैश पर इस तरह मैसेज भी आ जाता है, ठीक है। मैसेज आ जाएगा तो इस मैसेज के अंदर भी TID होती है। ये 100 रुपये सेंड किया हुआ है किसी अकाउंट पर, एंड पर TID है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैज़ कैश का अगर हमारे पास मैसेज नहीं आया या फिर मैसेज डिलीट हो गया है किसी वजह से, लेकिन हमें डायरेक्ट ID चाहिए, तो हम कहाँ से लेंगे। अभी हम जैज़ कैश की ऐप ओपन करेंगे। अपने जैज़ कैश की ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर माई अकाउंट पर क्लिक करना है। सबसे फ्रंट पे जो माई अकाउंट लिखा हुआ है उस पे क्लिक करने के बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने यहाँ पर सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाएगी। जैसे ही हमने जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चाहिए, हमने 320 हमने अभी अगर सेंड किए हैं तो उस पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है TID, यहाँ पर ये TID है 036215, ये सारी TID है। इसको हमने यहाँ से नोट कर लेना है। अगर आप वैसे नोट नहीं कर सकते, आप स्क्रीन साइड पर करके आप जो अकाउंट बना रहे हैं, यानी कि जो जहाँ पर आपने अकाउंट पर इसकी TID पुट करनी है, तो आपको जो आपके मोबाइल के नीचे जो 3 लाइंस होती हैं स्क्रीन साइड पर करने वाले, वहाँ से आप इसकी स्क्रीन साइड पर करें और साथ ही स्क्रीन दूसरी ओपन कर लें जहाँ पर आपने TID पुट करनी है। तो वहाँ यहाँ से देखते जाएँ TID और वहाँ पर पुट करते जाएँ। तो फ्रेंड्स, ये थे अकाउंट बनाने के मसाइल जो कि आप लोगों को दरपेश हो रहे थे, तो आप इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दी। इस तरह आपने स्क्रीन साइड पर कर लेनी है। इस स्क्रीन पर समझ लें कि आप अकाउंट बना रहे हैं, यानी कि आपने TID पुट करनी है, और ये साथ वाली स्क्रीन पर जो है आपके पास TID नंबर लिखा हुआ है। तो इस तरह जो है आपका साइन अप वाला जो पेज है वो भी गुम नहीं होगा TID वाला।